हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले वाक्य शुद्धिकरण टॉपिक की। ये टॉपिक 2 नंबर का आता है, ठीक है। 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का, खैर पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये टॉपिक आपको तभी करने आएगा जब आपके अंदर 2 बातें होंगी, ठीक है। वो 2 बातें क्या है, उन 2 बातों को मैं लाल और नीले में लिखता हूं। पहली बात, क्लीन ऑब्जर्वेशन। कीन ऑब्जर्वेशन मतलब एकदम खतरनाक ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात ये कि प्लेंटी ऑफ रीडिंग। अगर आपने हिंदी की टेक्स्ट बुक को 3 से 4 बार पढ़ लिया है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 3 से 4 बार अगर आपने पढ़ लिया है हिंदी की टेक्स्ट बुक को, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 90 अबोव इन हिंदी। क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चन में फिर तो फंसना ही नहीं है। 40 नंबर का आएगा, इसमें 40 तो फिक्स ही है। राइटिंग स्किल में कितना कटेगा भाई, 35 तो आ ही जाएगा। ओ नो, यू हैव गॉट 95। ओके, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक ढंग से रीड कर ली है, उसकी लाइंस को समझ गए हो, हर जगह क्या किसने कहा है, स्टोरी अच्छे से समझ गए हो, सो नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 90 अबोव इन हिंदी। इसमें क्या करना है आपको, अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड की है तो वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि आखिर गलती कहाँ है। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं रीड की है तो नहीं समझ में आएगा। प्लेंटी ऑफ रीडिंग मैंने टेक्स्ट बुक क्यों नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज अगर आपने 9th में या 8th में या 7th में कभी भी अगर ढंग से हिंदी पढ़ी है, सच्ची हिंदी बोलना लिखना जानते हो, जो मैं बोलता हूँ, जो आप बोलते हो, वो असली हिंदी नहीं है। हिंदी जब सुनोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। खैर, प्लेंटी ऑफ रीडिंग मतलब आपको अगर असली हिंदी पता है, कैसे बोलते हैं, उसमें कौन सा व्याकरण कैसे प्रयोग किया जाता है, वो प्रॉपर होता है। अब आप बोलोगे कि कैसे कैसे, मैं नहीं मानता, मैं जो बोलता हूँ वो हिंदी है। अगर आप जो बोलते हो वो हिंदी है तो आपको हिंदी ग्रामर में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अमेरिका वगैरह में देख लो, वहां पे जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे डोंट नीड फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को लिखने से पहले उसको टेंस से मैच करते हैं, उसको टाइप ऑफ सेंटेंस से मैच करते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोग बिना सोचे समझे लिख देंगे। दे डोंट नीड एनी फॉर्मूला फॉर दैट। हम लोग भी हिंदी के संधि के लिए फॉर्मूला है, तो काल के लिए फॉर्मूला है, सबके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो हिंदी प्रॉपरली। अगर आपने टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ी है, रीडिंग आपको आपकी अच्छी है, आप देखते ही पकड़ लोगे कि आखिर उस सेंटेंस में गलती क्या है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, कई सारे मेरे हिंदी के व्याकरण ऐसे जिसमें गलतियां हैं, बट आपको नहीं पता चल रही क्योंकि आप भी ऐसे बोलते हो, है ना। तो कीन ऑब्जर्वेशन रहनी चाहिए, एकदम तगड़ी नजर रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रहिए लिखा है, ठीक है, रहिए लिखा है, अब यहाँ पे हमको ये नहीं दिखता है कभी कभी, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आंखों का धोखा हो जाता है, तो इसीलिए कीन ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही आपको समझना चाहिए कि आखिर उसमें गलती हो कहाँ रही है, ठीक है। तो मैं 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ और फिर मैं आप हम सब मिलकर कोशिश करते हुए इसको सही करें, ठीक है। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हम कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेड मार्कर उठा लेता हूँ। पहले क्वेश्चन में बोला है हमारे को भी वह बात बताओ। क्या सेंटेंस है ये, तो मतलब अगर आपकी हिंदी ढंग की नहीं होगी तो भी समझ जाओगे कि इसमें गलती किधर है, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये भी आता है कि हम चेंज कहाँ करें। अब यहाँ पे लिखा है हमारे को भी वह बात बताओ, तो यहाँ पे हमारे को चेंज करे, वह को चेंज करे, को चेंज करे, भी को चेंज करे, किसको चेंज करे, है ना। कभी कभी 2 आंसर होता है, बट हम समझ नहीं पाते कि किसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, खैर छोड़ो, हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे। तो हमारे को भी वह बात बताओ, ऐसा कभी सुना है कि हमारे को भी वह बात बताओ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप होते तो क्या करते? मैं तुक्का मार रहा हूँ, पता नहीं कि आप ऐसा करते या नहीं करते। हो सकता है आप लिखते मेरे को भी वो बात बताओ, मेरे को भी वह बात बताओ। बताओ करेक्ट है? इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? हम तो ऐसे ही बोलते कि मेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, ऐसे ही तो बोलते हम लोग। तो मेरे को भी वह बात बताओ, ऐसा कभी देखा है हिंदी में लिखा हुआ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो सेंटेंस खुद से बोलो। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? हमें भी वो बात बताओ, हमें भी वह बात बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमारे को, मतलब मुझे बोल रहा है यहाँ पे। हमारे को मतलब मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मुझे भी, मुझे ये हटा दो, भी वह बात बताओ,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते ही समझना चाहिए। जैसे राजस्थानी लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाँ हमारे को ये करना है, हमारे को वो करना है, तो उससे समझ सकते हो उसका मतलब क्या, मुझे मुझे ये करना है। तो मुझे भी वह बात बताओ। गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। अब आप बोलोगे इसमें गलती है ही नहीं, ढूंढो ढूंढो। गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे, कभी सुना है अनेकों? अनेकों तो मैंने आज तक नहीं सुना। अनेक लोग थे ऐसा बोलते हैं, अनेकों तो मैंने आज तक नहीं सुना। अनेक ऑलरेडी एक बहुवचन है, अब इस बहुवचन का बहुवचन कर रहे, कुछ भी कर रहे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। अब बताओ करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। खैर इतना हार्ड आपको नहीं पूछेगा, इजी इजी पूछेगा। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। अब आप बोलोगे इसमें गलती नहीं है। अगर मैं होता तो कैसे बोलता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता। हाँ मैं कर्ता की जगह लगा देता देता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, समझे। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, ठीक है। अब इसमें तो कहीं गलती है ही नहीं। अच्छा ऑप्शन देता हूँ, गलती है या नहीं है, सीधा सीधा दो ही ऑप्शन है, चूज करो। कमेंट करके बताओ गलती है या नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड करके मत देख लेना कि आंसर क्या है, अभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। ऑलरेडी टाइम हो गया है, मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूं। ठीक है, गलती है। कहाँ है गलती? अच्छा कभी ऐसा सुना है वो बहुत पागल इंसान है? आप बोलते भी होगे, बट ये करेक्ट हिंदी नहीं है, ठीक है। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति हटाना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, रावण बहुत ज्ञानी था, खत्म, व्यक्ति नहीं आएगा। खैर इतना हार्ड पूछता नहीं है। मैं आपको लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर के क्वेश्चन बता देता हूँ, नॉन ईट डाइजेस्ट में से, ठीक है। मैं मानू के साथ जाएगी, ठीक है, जाएगा। खैर ये कुछ लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना है कई सारे लोग से, मैं तेरे साथ जाएगा, देखो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं मानू के साथ जाएगा, इसमें क्या यूज होगा, कहाँ गलती हुई? मैं मानू के साथ जाऊंगा, समझे। कहाँ जा रहे हो? पहले मैं रफ करता हूँ फिर और क्वेश्चंस बताता हूँ। चलिए 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर टाटा बाय बाय। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं उसके लिए, उसका लिए आप चिंता ना करें, ये खुद से बोलो। उसके लिए, हाँ उसके यूज होगा, तो यहाँ पे उसके लिए आप चिंता ना करें। तो क्या करो आप, सेंटेंस को देखो फिर खुद से बोलो। मैं होता तो इसको कैसे बोलता, तब आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ है। उन्होंने, सीधा सीधा पता चल रहा है, यहाँ आएगा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने पुस्तक लौटा दिया, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया, दिया भी गलत है यहाँ पे, उन्होंने पुस्तक लौटा दी, ठीक है। नेक्स्ट वाला, हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ा भारी दोष है। हमारी सामाजिक विचारधारा से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा में। हमारी सामाजिक विचारधारा में बड़ा भारी दोष है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। खैर आपको ये जो क्वेश्चन है ना, वो टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। गारंटी है कि टेक्स्ट बुक की कोई ना कोई लाइन उठा लेंगे और वही आपको दे देंगे। जैसे 2020 में भी टेक्स्ट बुक आया था, तो इसके लिए आप क्या करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, और क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जो टेक्स्ट बुक से ना हो तो उसको खुद से बोलो। खुद से बोलते तो उसको कैसा बोलते, तो खुद ही पता चल जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी। खैर आपने मांगा तो मैं लेकर आ गया। थैंक यू सो मच।